गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। जैसा कि आप सबको पता ही है कि चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड जो है वह हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों के जो कुछ डाउट्स आए थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड आप लोगों के पूरे कंप्लीट हो गए। अब चैप्टर सेकंड के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनकी बात करते हैं। जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तब मैंने सबसे पहले आपको यही टॉपिक बताया था। जो भोजन होता है उसके जो मुख्य घटक होते हैं, मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, कुछ आहारी रेशे जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है। ये भोजन के मुख्य तत्व होते हैं। आपको खाली इनके नाम लिखने हैं, इनको डिस्क्राइब नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका वो है निम्नलिखित के नाम लिखिए। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं 4, आपको उनके नाम लिखने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन पोषकों के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का जो मुख्य काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है हमारे शरीर को, यानी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा जो है वो अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। हमारे भोजन में वो कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और अनुरक्षण के लिए ज़रूरी है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। हमने विटामिन्स पढ़े थे जिसमें मैंने आपको विटामिन ए बताया था। विटामिन ए जो होता है वो आँखों को जो है अच्छा दिखने में सहायता करता है, सही दिखने में। तो आँखों की अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए जो है वो आवश्यक होता है। फोर्थ जो आपका है वो है वह खनिज जो अस्थियों के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम जो होता है वो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। तो फोर्थ में आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने कर लिया है। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा। सेकंड में आपका है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए ज़रूरी होता है, ये प्रोटीन होगा। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, इसमें आएगा आपके कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें दे रखा है 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन। तो आपको क्या करना है, इन चारों के 2-2 ऐसे स्रोत लिखने हैं जिनमें ये तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वसा की। तो जो वसा होती है वो चिकनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो वसा के जो मुख्य 2 स्रोत की अगर हम बात करें तो एक तो हो जाएगा घी, इसके अलावा दूसरा दूध भी आप लिख सकते हो, या आप जो है बादाम है या जो नारियल है आप इनको भी ऑप्शन में लिख सकते हो। तो कोई भी 2 ऐसे स्रोत बताने हैं जिनमें वसा अधिक मात्रा में होती है। सेकंड है मंड, यानी कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। आलू के अंदर अगर हम बात करें, गन्ने में, आम में, इनमें मंड अधिक मात्रा में पाया जाता है। चावल में भी अधिक मात्रा में होता है। आहारी रेशे, मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आहारी रेशे है वो ऐसे तो हमारे शरीर के अंदर कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। यानी संतुलित भोजन के अंदर अगर हम इन्हें ना भी शामिल करें तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आहारी रेशे क्या करते हैं, हमारी जो आहार नाल होती है उसे साफ़ करने का काम करते हैं और अधिक जल अवशोषित करते हैं। तो जो आहारी रेशे हैं वो जो अधिक छिलके वाले जो फल होते हैं उनके अंदर, या हम सब्जियों की बात करें, इनमें पाए जाते हैं। रसदार फलों में और सब्जियों में आहारी रेशे पाए जाते हैं। प्रोटीन के अगर मुख्य स्रोतों की हम बात करते हैं तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है दाल, अंडे, मछली, मांस। तो इनमें से कोई भी 2 स्रोत आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, ये सही है या गलत है आपको लिखना है। अगर गलत है तो आपको क्रॉस करना है ब्रैकेट में, और अगर ये सही है तो राइट का जो टिक करना है, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा इस तरह से आपको राइट का टिक करना है। तो जो सबसे पहला आपका है क्वेश्चन वो है
केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि हम अकेले अगर चावल खाएंगे तो चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे, अन्य जो विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं, अगर हम वसा की बात करें, वो इससे नहीं मिल पाएंगे। तो केवल चावल खाने से हमारे शरीर की पोषण की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, तो पहला गलत होगा। सेकंड हम बात करते हैं, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। अभावजन्य रोग क्या होते हैं कि जो हम संतुलित भोजन होता है, उस संतुलित भोजन के किसी भी तत्व की या घटक की हमारे शरीर में अगर कमी होती है तो उससे संबंधित हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है, जिसे अभावजन्य रोग कहते हैं। अगर वो तत्व हमारे शरीर में सही मात्रा में होगा तो अभावजन्य रोग नहीं होगा। तो सेकंड सही है, संतुलित आहार खाकर हम अभावजन्य रोगों की रोकथाम कर सकते हैं या की जा सकती है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। थर्ड है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं इसमें कि हमारा जो शरीर है उसमें संतुलित आहार जो होता है उसमें कई तरह के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। जैसे वसा के लिए अलग अलग, अगर हम वसा के ऐसा भोजन जिसमें वसा की मात्रा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, खनिज लवण हो, विटामिन्स हो, तो इन सब ये सारे के सारे जो घटक होते हैं वो किसी एक खाद्य पदार्थ के अंदर उचित मात्रा में नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अलग अलग खाद्य पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है। खाने संतुलित आहार में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। अगला है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं, केवल मांस खाने से शरीर को सारे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। इसलिए जो फोर्थ है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपको खाली स्थान दे रखे हैं, आपको इनको भरना है। पहला है, खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। कौन सा रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है? रिकेट्स रोग। रिकेट्स आपका फर्स्ट जो क्या है, इसमें आप लिखोगे रिकेट्स। मैंने आपको टेबल बताई थी, उसमें खनिज लवण और विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग बताए थे। रिकेट्स रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है और इसमें क्या होता है, हड्डियाँ जो होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। जो सेकंड आपका है वो है खमे, खालिस्तान की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। आपको मैंने बताया था बेरीबेरी नामक जो रोग होता है, बेरीबेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। तो आप यहाँ पे विटामिन B1 या बी लिख सकते हैं। विटामिन सी के अभाव से खालिस्तान नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है, ध्यान रखना। अगला है, जो चौथा आपका ऑप्शन है वो है, हमारे भोजन में किसके अभाव से, खालिस्तान के अभाव से रतौंधी होती है। यानी रतौंधी जो रोग होते हैं, आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। जो टेबल मैंने आपको दी थी आपको वो याद करनी पड़ेगी। जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन मैं रिपीट कर रही हूँ वापस। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, तो पहला जो क्या है उसमें आप रिकेट्स लिखोगे। सेकेंड है, खालिस्तान की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो जो ग होगा थर्ड वाला उसमें होगा स्कर्वी। और जो फोर्थ है हमारे भोजन में, खालिस्तान के अभाव से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए। तो फोर्थ में आप जो खालिस्तान दे रखा है उसमें लिखोगे विटामिन ए। आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर सेकंड है उसके मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स समझा दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज आपका जो होमवर्क होगा वो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। और होमवर्क कंप्लीट करके मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे सेंड करना है। आप अपना नाम ज़रूर लिखें, जब भी आप होमवर्क सेंड करते हैं अपना नाम और क्लास ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।